Hello students, today we are going to start with the seventh part of the chapter God Lives in the Punch. In the last video we were discussing the point when Samju Sahu had been on his trip to the town, and on the way the bullock died, and he was very worried, not because of the bullock but because of the things that he was carrying with him. So last line was he was having large quantity of ghee, good and salt, which in terms of money meant much. And in addition, he had on his person about 250 rupees. तो इस सारे सामान के अलावा उसके पास और क्या था? 250 रुपये. That during that time it meant much. बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था 250 रुपये, which he had realized from the day's sale of village goods. जो उसने सारा दिन गांव में चीज़ें बेची थी, उससे उसने ये कमाई की थी. Sahu could not leave the cart with its rich load, nor did he dare to trudge the distance home. अब साहू ना तो अपना कार्ट, वो बैलगाड़ी छोड़ सकता था जिसके ऊपर इतना सामान पड़ा हुआ था, लोड मीन्स सामान. Nor did he dare मतलब हिम्मत करना. To trudge means long difficult walk. जैसे अब वो कार्ट पे काफ़ी दूर आ चुका था, तो ये अब वो इतनी लॉन्ग लंबी मुश्किल वॉक करके वो घर भी नहीं जा सकता था. अलोन एंड अनफ्रेंडेड, जब वो अकेला था और कोई साथी भी नहीं था उसके साथ. विथ सो मच कैश अबाउट हिम, और उसके पास इतने पैसे थे. ही therefore thought it best to remain where he was. इसलिए उसने क्या सोचा कि वो वहीं रहेगा. थॉट इट बेस्ट, यही उसने बेस्ट सोचा कि वो वहीं रहे जहाँ पे वो है. Passing the long weary night awake with the help of his chillum. ये जो लंबी, वेरी मीन्स फटीग्ड, एग्जॉस्टेड, थकावट भरी रात है, उसको वो बिताएगा विद द हेल्प ऑफ हिज चिलम. चिलम हुक्का पी के वो अपना रात को स्पेंड करेगा. Tying his purse round his waist like a belt, he busied himself with his chillum and charcoal till midnight came. Tying his purse मतलब अपने पर्स को उसने टाई कर लिया, बांध लिया. Round his waist अपनी कमर के गिर्द. Like a belt, एक बेल्ट की तरह. He busied himself, उसने अपने आप को बिजी किया. With his chillum, अपनी चिलम के साथ. And charcoal till midnight came, चारकोल जो उसमें कोयला डालते हैं जब तक के आधी रात नहीं हुई. Then wearied with the day's work, जैसे कि वो दिन भर के काम से थका हुआ था. And his misfortune, और उसकी बुरी किस्मत. His eyes began to drop, उसको नींद आने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगी. And he was soon fast asleep, और जल्दी ही वो गहरी नींद सो गया. Fast asleep मतलब गहरी नींद सोना. Not till daybreak did he awake, जब दिन हुआ तभी वो जागा. Awake जागना. The casually passing his hand round his waist to see that all was safe. फिर कैजुअली उसने नॉर्मली अपने हैंड को अपने वेस्ट के गिर्द घुमाया, ये देखने के लिए कि सब ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने अपना अमाउंट पर्स रखा था ना. ही डिस्कवर्ड टू हिज हॉरर दैट ऑल द मनी वॉज गॉन. और उसने क्या देखा वहाँ पे कि सारे पैसे जा चुके थे. हॉरर डर, उसे बहुत डर लगा कि सारे पैसे जा चुके थे. ही रैन टू हिज कार्ट, वो अपने बैलगाड़ी की तरफ भागा. Only to find that the tins of ghee which he had carefully stored there were also gone. और उसने क्या देखा कि वो घी के टिन, घी के डिब्बे जो उसने रखे थे बड़े ध्यान से, वो भी जा चुके हैं. Overwhelmed with grief, he flung himself on the ground. बहुत ज़्यादा दुख के साथ वो ज़मीन पे बैठ गया. ग्रीफ, दुखी होना. Beat his head, अपना सिर पीटने लगा. And wept, और रोने लगा. When he had recovered a little from the shock means सदमा, जब वो सदमे से थोड़ा उभरा, रिकवर करना, उभरना. He stood up, वो खड़ा हुआ. And managed somehow to trudge home, और किसी तरह कोशिश करके वो घर की तरफ चलने लगा. Long did his wife beat her breast and bitterly did she cry when she heard the doleful story. जब उसकी वाइफ ने ये डोलफुल स्टोरी सुनी, डोलफुल मीन्स फुल ऑफ ग्रीफ, दुख भरी कहानी सुनी, तो वो she started weeping. His wife beat her breast, वो अपनी छाती पीटने लगी और बुरी तरह से रोने लगी. Cry bitterly मतलब बुरी तरह से रोना. She cursed and abused Algu as the root cause of all their misfortunes. और क्या करने लगी? She started cursing. कर्स करना, बुरा भला कहना. And abuse, गालियाँ देना. अलगू को गालियाँ देने लगी.
और कहने लगी उसके कारण ही उनके ऊपर ये मुसीबत पड़ी है, ये मिसफॉर्चून हुए हैं। नाउ लुक एट द थिंग, एक तो आदमी ने भले का काम किया, बैल दे के वो पैसे नहीं मांगे उसने 1 महीने के लिए, और ऊपर से ये जब सब कुछ हो गया दे आर कर्सिंग अलगू कि उसके कारण ये सब कुछ हुआ। If he had not sold in an evil hour the ill-starred bullock, they would surely have never had to see that day. और वो क्या कहते हैं कि अगर अलगू ने ना बेचा होता इन एन इविल आवर, एक बुरे टाइम में, द इल स्टार्ड बुलक, एक बुरी किस्मत वाला बैल, मतलब बैल की बुरी किस्मत है जो इन्होंने उस बैल को मार दिया, दैट डजेंट मैटर, दे वुड श्योरली हैव नेवर हैड टू सी दैट डे, तो उन्हें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। दे हैड लॉस्ट ऑल देयर लाइफ सेविंग्स, तो अपनी जिंदगी की सारी सेविंग, सारी बचत उनकी गुम हो चुकी थी। वन डे सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक की मौत के कई महीनों के बाद, अलगू डिसाइडेड टू रिमाइंड साहू अबाउट द बुलक्स प्राइस, अलगू ने फैसला किया कि वो साहू को बैल के प्राइस के बारे में बात करे। अब उसने तो पैसे मांगने ही है ना, कई देर तक, कई महीनों तक तो वो चुप रहा कि चलो कोई बात नहीं बैल मर गया, लेकिन अब उसने सोचा कि वो जाके बैल की कीमत की बात करे। दिस वॉज एनफ टू मेक साहू एंड हिज वाइफ फ्लाई एट हिम लाइक मैड डॉग्स। जैसे ही साहू और उसकी वाइफ ने ये बात सुनी तो वो पागल डॉग्स की तरह उसके ऊपर झपट पड़े। लुक एट द फेलोज ब्रेसनेस, दे क्राइड, और क्या चिल्लाने लगे कि इस आदमी की ब्रेजनेस तो देखो, ब्रेजनेस मीन्स रूडनेस, कि कितना रूड है ये, ऐसी बातें कर रहा है। He has a cheek to come to us and demand the bullock's price after all the misfortune which the animal has brought on us. कहते इसकी इतनी हिम्मत कि आके हमारे पास बैल की कीमत मांगे, जबकि इसके बैल के कारण हमारी इतनी बदकिस्मती हमारी हुई है। He sold us a dead beast and now he wants us to pay for it. इसने हमें एक मरा हुआ जानवर बेचा और अब चाहते हैं कि अब ये चाहता है कि हम इसे उसके पैसे दें। We are true बनियास, कहते हम बनिया हैं, बनिया इज अ कास्ट, कहते हम लोग बनिया हैं, मतलब व्यापार करने वाले हैं। हु नो वॉट इज वॉट, और हमें पता है कि क्या बात है। फर्स्ट गो एंड वॉश योर डर्टी फेस इन डिच वाटर एंड देन कम टू अस फॉर पेमेंट, कहते पहले जाओ और अपना मुंह के फेस, अपना चेहरा कैसे धो, डिच वाटर के साथ। डिच वाटर इज नैरो एक्सकवेशन इन अर्थ, डिच वैसे नाली को बोलते हैं, नाली के पानी से पहले अपना मुंह धो के आओ, फिर हमसे पैसे मांगना। आफ्टर ऑल वी डिड नॉट यूज योर बुलक फॉर मोर दैन अ मंथ, कहते हमने 1 महीने से ज़्यादा तो तुम्हारा बैल यूज़ ही नहीं किया। एंड इफ़ यू मस्ट इंसिस्ट ऑन योर क्लेम्स, फिर भी अगर तुम अपने क्लेम, अपने पैसे मांग रहे हो, बेटर टेक अवे आवर बुलक, हमारा बैल ले जाओ। यूज़ इट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने इसे यूज़ करो। इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम्हें खुशी मिले, देन रिटर्न इट टू अस, फिर हमें वापस कर देना। दिस इज द अटमोस्ट दैट वी कैन डू, अटमोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा, कहते ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं। शाउटेड हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चिल्ला के बोले। Now look at this, what kind of careless talk and very rude talk these husband and wife are having with Algu. अलगू चौधरी was not without his enemies in the village. अब गांव में अलगू चौधरी के भी दुश्मन थे। The news that Sahu had refused to honor his promise soon spread. तो ये खबर कि साहू ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से इनकार कर दिया है, ये सारे गांव में फैल गई। All those whom Algu had displeased now gathered round Sahu. अब वो सारे लोग जो अलगू से खुश नहीं थे, डिसप्लीज, ना खुश होना, वो अब साहू के साथ आ गए। एंड सपोर्टेड हिज कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स आर्गूमेंट, दलील, और उसकी दलील को सपोर्ट करने लगे, समर्थन करने लगे। बट 150 रुपीज, 150 रुपये, द प्राइस ऑफ द बुलक वॉज नॉट अ स्मॉल सम, ये कोई छोटी कीमत नहीं थी। एंड अलगू कुड इल अफोर्ड टू फॉरगो इट, और अलगू इसे भूल नहीं सकता था, फॉरगो करना, जाने देना। Though rebuffed and abused again and again by Sahu whenever he approached him, he did not give up his claim. कहते चाहे कि he was being rebuffed, rebuff मतलब स्नब करना, बुरा भला कहना, abuse करना, मतलब बदतमीजी से पेश आना। जब भी वो साहू से मिलता तो वो उसे बदतमीजी से पेश करता, लेकिन अलगू ने फिर भी अपने पैसे मांगने नहीं छोड़े। One day when Sahu's tongue was unusually sharp, एक दिन जब साहू बहुत बुरा भला बोल रहा था, अलगू टू लॉस्ट हिज टेम्पर, अलगू को भी गुस्सा आ गया। लूज टेम्पर मतलब गुस्सा आना। साहू रश टू हिज कॉटेज टू फेच हिज लाठी,
साहू अपनी कॉटेज में गया और लाठी ले आया, फेच मतलब लेके आना, एंड हिज वाइफ टुक द फील्ड, और उसकी वाइफ आ गई सामने. बिफोर साहू कुड रिटर्न, साहू के आने से पहले, शी सिक्योर इन हर वुमनहुड फ्लू एट अलगू, who however repelled her with such force that she hastily retreated to her house. तो वाइफ ने, उसकी वाइफ ने साहू अलगू के ऊपर अटैक कर दिया, चाहे कि अलगू ने उसको फिर रिपेल किया. रिपेल मीन्स कॉज टू मूव बैक बाय फोर्स, मतलब उसे धक्का दिया, चाहे कि वो ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं था, लेकिन शी हेस्टली रिट्रीटेड टू हर हाउस. रिट्रीट करना, वापस जाना, वो जल्दी से अपने घर में चली गई. हेस्टली मतलब जल्दी से. शी रैन एज फास्ट एज हर लेग्स कुड कैरी हर, वो इतनी तेज़ भागी जितनी तेज़ उसकी टांगे उसे ले जा सकती थी. एंड बोल्टेड द डोर्स ऑफ हर रूम फ्रॉम इनसाइड, और उसने अंदर से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया. मीनवाइल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, इतनी देर में एक बड़ी सी क्राउड इकट्ठी हो गई. एंड ट्राइड टू पैसिफाई द कम्बैट्स, कम्बैट मतलब फाइट, और उन्होंने कोशिश की इस लड़ाई को शांत करने की. ऑन इट्स एडवाइस बोथ साहू एंड अलगू एग्रीड टू रिफर द मैटर टू द पंचायत फॉर डिसीजन. इसकी सलाह पे साहू और अलगू दोनों ने फैसला किया कि वो ये मैटर पंचायत में लेके जाएंगे. फॉर अ सेकेंड टाइम प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर सेट अफुट, दूसरी बार तैयारियां की गई पंचायत लगाने की. बोथ पार्टी स्टार्टेड विगरस कैनवेसिंग इन देयर फेवर, दोनों ही पार्टियां मतलब अलगू और साहू, दोनों ही विगरस जोरदार कैनवेसिंग, कैनवेस करना, दूसरों में प्रचार करना, अपने फेवर में प्रचार करने लगे. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं, कैनवेसिंग करती हैं, लोगों को कन्विंस करती हैं हमारे फेवर में बात करने की, तो ये दोनों भी अपने फेवर की बात करने लगे. एट लेंथ ऑन द थर्ड डे आफ्टर द क्वारल, तीसरे दिन झगड़े के बाद, झगड़े के तीसरे दिन, द पंचायत मेट, पंचायत मिली, मतलब फिर से पंचायत इकट्ठी हुई इस मैटर को सॉल्व करने के लिए. सो दिस वाज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द वीडियो. द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.